नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विश्लेषण करेंगे कि जेपीएससी में किस प्रकार की सुधार हो जाएगी तो स्टूडेंट्स का भला हो जाएगा। हालांकि खंडेलवाल कमेटी के पास सारी चीज़ों को सुधार करने का मौका है और उसके बाद जेपीएससी को भी सुधार करने का पूरा मौका मिलेगा। लेकिन आज हम कंपैरिजन के तौर पर बिहार में बीपीएससी के उन प्रमुख चीज़ों को बताएंगे जिससे इस समय बीपीएससी का चर्चा झारखंड में शुरू हो गया है। झारखंड के स्टूडेंट मैसेज में, सोशल मीडिया में बीपीएससी के लिए वाहवाही कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि बीपीएससी ने जो कदम उठाया है इससे स्टूडेंट का भला होगा और झारखंड में जेपीएससी को भी इससे सबक लेने की जरूरत होगी। तो चलिए, किस प्रकार की सुधार की खंडेलवाल कमेटी को करनी चाहिए जेपीएससी में और ये बीपीएससी अचानक चर्चा में क्यों आ गया, ये जरूरी है। पिछले बार बीपीएससी का क्वेश्चन लीक हुआ था, कई लोगों की अरेस्टिंग हुई थी, 24 घंटे में परीक्षा रद्द हुआ था। हालांकि झारखंड में जेपीएससी में अभी तक इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाई थी, लेकिन जेईई परीक्षा को यहाँ भी रद्द कर दिया गया। बिहार में चोरी और नकल रोकने के लिए, मेधावी बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कई नया कदम उठाया गया है। मसलन परीक्षा 20 और 22 तारीख को 2 दिनों में आयोजित की जा रही है, 2 अलग अलग सिटिंग में की जाएगी। परीक्षा का पैटर्न इस प्रकार से रखा गया कि जिसमें मेरिटोरियस बच्चे को फायदा होगा। परीक्षा में यह भी ध्यान रखा गया कि चोरी नहीं हो, इसके लिए एल्युमिनियम के बॉक्स में, यानी कि जो टीन और स्टील के बॉक्स होंगे, उस बॉक्स में ही क्वेश्चन पेपर को रखा जाएगा और प्रत्येक बॉक्स को इस समय कोशिश किया गया है कि सभी बॉक्स को जीपीएस सिस्टम से कनेक्ट किया जाएगा। यानी कि वो बॉक्स परीक्षा हॉल तक जाने के पहले कहाँ रखा रहेगा, क्वेश्चन पेपर छपने के बाद वो कहाँ रखा गया है और कितना देर के बाद वो परीक्षा सेंटर में गया है, ये तमाम चीज की जानकारी जो है तो उस बॉक्स के माध्यम से मिल जाएगी। बॉक्स में ये भी पता चलेगा कि जेपीएससी को अगर सुधार करना है तो बीपीएससी की इन चीजों को जरूर से अपनाने की कोशिश करेगी। इसके साथ साथ बीपीएससी में यह भी एक प्रयोग के तौर पर लाया गया कि पीटी और मेंस दोनों विषय का मूल्यांकन किया हुआ कॉपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी का एवं मेंस का मूल्यांकन किया हुआ कॉपी को वह अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाएगा। जो लोग भी चाहते हैं कि अपनी कॉपी को देखें और समझें कि उनका नंबर कम क्यों आया, तो फिर वो देख सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि किसी भी समय कोई स्टूडेंट अगर आपत्ति दर्ज कराता है कि हमारी कॉपी में पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए, रीटोटलिंग या रिव्यू सिस्टम होना चाहिए, तो इसे भी लागू कर दिया गया है। यानी कि कोई भी स्टूडेंट जो चाहेगा उसे कॉपी देखने को मिलेगा। अगली सुधार ये की गई है कि प्रत्येक सेंटर में जैमर लगाया जाएगा, जिससे कि किसी भी व्यक्ति का ब्लूटूथ और मोबाइल और इंटरनेट काम नहीं करेगा। यानी कि चोरी में जीरो टॉलरेंस जो करप्शन में था, ये चोरी में जीरो हो जाएगा, जिसमें कोई किसी की मदद भी नहीं कर पाएंगे। और ये एक अच्छा संकेत है। कम से कम 6 लाख से 6.5 लाख बच्चे अपियर हो रहे हैं और इतना बड़ा मैनेजमेंट को देखने के लिए एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए और इसे ही बिहार में लागू किया गया है। जो आने वाले महीने में एग्जाम होगा उसमें व्यवस्था कर दी गई है। सवाल ये उठता है कि जब बिहार में 6.5 लाख बच्चों पर प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि वहां पर चोरी नहीं हो, नकल नहीं हो, इसके लिए हर प्रकार की स्थितियों को रखा गया है। और जो नए चेयरमैन अतुल प्रसाद जी, उन्होंने सब कुछ सोच समझ करके इसके बारे में कहा है। इसके पहले भी जो पूर्व चेयरमैन थे वो ये भी बोलते थे कि बीपीएससी को पटरी में लाने में उन्होंने कैसे प्रमुख भूमिका निभाई और 1 साल में एक परीक्षा हो, इसके लिए उन्होंने बताया कि वो अपने स्टूडेंट लाइफ की चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। उन्हें ये पता रहता है कि वो स्टूडेंट थे तो उनको कितनी स्ट्रगल थी, तो आज वो नहीं हो दूसरे लोगों को। अब चलिए झारखंड में लौटते हैं। झारखंड में क्या ये सब कुछ इतना संभव है? क्या झारखंड में इसी प्रकार की नीति आ सकती है?
क्योंकि सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 7वीं जेपीएससी का ज्वाइनिंग किया हुआ भी अब 3 महीना होने चला, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं है कि किसका स्कोर क्या आया है। अब जरा सोचिए कि आप क्रिकेट में मैच जीत गए हैं, लेकिन आपको यह भी नहीं पता कि आपके विपक्षी जो खेमा था उसका स्कोर कितना था और कितना रन बनाकर आप जीत गए। यानी कि यहाँ पर विपक्ष का मतलब है जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उस कैंडिडेट को भी नहीं पता है कि उसका स्कोर कितना था, और जिसका सिलेक्शन हो गया उसे भी पता नहीं चल पा रहा है कि उसका स्कोर कितना था। इस सबके बीच में सदस्य और चेयरमैन के नाम पर भी हमेशा चर्चा होते रहता है झारखंड में, और ये कंफ्यूजन बरकरार लगातार जारी है। देखना पड़ेगा इस कंफ्यूजन से रास्ता कब निकल जाता है। बहुत सारी नियुक्ति फंसी हुई है, सो अलग है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर भी 2 पारी में परीक्षा ली जा सकती है, 2 अलग अलग तिथि मिली जा सकती है। परसेंटाइल सिस्टम जिसे बिहार ने अपना लिया है, और भारत के तमाम परीक्षा में, चाहे वो नीट हो, चाहे वो कैट का एग्जाम हो, अब परसेंटाइल सिस्टम चलता है। अगर परसेंटाइल के बेसिस पर रिजल्ट आने लगेगा तो इससे फायदा हो जाएगा स्टूडेंट को, और मेरिटोरियस बच्चों को आगे आने का पूरा मौका मिल जाएगा। फिलहाल जेपीएससी नियमावली में उलझी हुई है, लेकिन परीक्षा पारदर्शिता कैसे हो यह भी बहुत जरूरी है। के खंडेलवाल कमेटी को जिन चीजों पर विचार करना चाहिए उसमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि क्वेश्चन पेपर जब छपे उसके बाद से उसी समय से जिस बॉक्स में पैकिंग किया जाए, एक तो कागज का नहीं होना चाहिए जो अमूमन होता है, वो जैसे ईवीएम मशीन की सुरक्षा होती है वैसा ही अब ये शुरुआत हुआ है बिहार से, और हमें लगता है कि अच्छी शुरुआत है। झारखंड में इसे अपनाए जाने की पूरी जरूरत है। यहाँ पर भी उसी तर्ज पर पैकिंग होनी चाहिए, जीपीएस लगाया जाना चाहिए। आज आप देखते होंगे कि जो बाइक होते हैं, आजकल तो ओला और उबर में बाइक भी रहता है, कार भी रहता है, सारे में जीपीएस है। गाड़ी कहाँ जा रही है मतलब अब वो चीज नहीं कि आप किसी को गाड़ी में बैठा के किडनैपिंग कर लीजिएगा, उसके जीपीएस सिस्टम है जो आपको ट्रैक कर रहा है। अगर जीपीएस आपका ऑफ होता है तो आपको वहां से ऑर्डर ही नहीं मिलेगा। इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। जब आप टोल ब्रिज में जाते हैं तो गाड़ी से पैसा देने की जरूरत नहीं, अपने से स्कैन हो गया, पैसा कट गया। सारी सिस्टम इतनी अच्छी है तो चोरी आखिर कैसे नहीं रुकेगा। अगर वहां पर भी एक इच्छा शक्ति हो तो आसानी से चोरी रुक सकती है। और इसलिए ही यहाँ पर भी सेंटर में और सेंटर से 50 मीटर के दायरे में जैमर लगाने की जरूरत है, जो बिहार में लगा दिया जा रहा है। जैमर लगाने से इंटरनेट से जो चोरी होती है, जो मोबाइल से होता है, वो बंद हो जाएगा। दूसरा कि जब आप जहां पर परीक्षा ले रहे हैं वहां पर जीपीएस सिस्टम होगा, सीसीटीवी फुटेज होगा, आपके जो थंब इंप्रेशन होते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होगा, तो हमें लगता है कि चोरी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मेरिट वाले जो बच्चे हैं, जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, वो आगे आएंगे और यही होना भी चाहिए। हमें लग रहा है कि ये जितना बेहतर होगा उतना अच्छा स्टूडेंट्स को वो फील होगा कि चलो वो अच्छा लेवल पर आ रहे हैं। और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा झारखंड में बेहतर करने की जरूरत है, जिसमें चोरी इजीली नहीं हो। बोलने का तात्पर्य ये है कि जब आप 1 लाइनर क्वेश्चन पूछते हैं, 1 लाइन वाला, तो कोई भी इजी नकल कर सकता है। बट जब आप स्टेटमेंट बेस्ड होता है, जैसे कि यूपीएससी में होता है क्वेश्चन, जब आप एक क्वेश्चन पर 4-4 लाइन देते हैं और उसके बाद कथन से उत्तर निकालना रहता है तो वहां पर चोरी करने वाले को भी पसीना आ जाएगा कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। स्टूडेंट को लगेगा कि हमारे लिए टफ परीक्षा हो रहा है, लेकिन ये अच्छा होगा क्योंकि स्कोर नीचे जाएगा। आपने देखा होगा कि यूपीएससी के पीटी में 45 से 46-7% पर सिलेक्शन कट ऑफ चला जाता। आप अंदाजा कीजिए, भारत की सर्वोच्च परीक्षा में 45-46% प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट होता है और फाइनल 48 से 50% पर हो जाता है। जेपीएससी में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अगर लेवल अच्छा हो तो वहां चोरी एक तो दिक्कत होगा करना। जो लोग सोचते भी हैं कि हम किसी टीचर से पूछ लेंगे, उनके लिए भी ये समस्या हो जाएगी, क्योंकि वो भी उस समय में ऑन द स्पॉट उसके आंसर्स को तुरंत निकालने में मुश्किल होगा। तो जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे वो इजीली
50 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे, 55 क्वेश्चन कर पाएंगे और रिजल्ट उनका हो जाएगा। और यही चाहिए आज के दिन में कि चोरी से कैसे निजात दिलाया जाए। तो जो लोग घर में तैयारी कर रहे हैं अपना, उनको जरूर से फायदा मिल जाएगा। अब बहुत से स्टूडेंट ने कहा था कि वो क्लासेज कहाँ ज्वाइन करें, किसके पास पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें कि ऑफलाइन पढ़ें, टीचर कौन होना चाहिए। देखिए, आज सोशल मीडिया का जमाना है, आपके पास कई चीजें मौजूद है विकल्प के तौर पर। आप घर में तैयारी कीजिए, एनसीईआरटी से पढ़ाई कीजिए, बहुत सारे लोगों का ऑनलाइन नोट्स मौजूद है, अब तो सब कुछ आपको मिल जा रहा है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको फिर भी कहीं पर ऑफलाइन में जरूरत है, तो जिनके ऊपर आपको भरोसा हो, आप उनके क्लासेज को अगर पहले देखे हैं, यूट्यूब में देखे हैं, उनका क्लासेज कोई किया है पहले, या रिजल्ट आप उनका जानते हैं, तो हमें लगता है कि वहाँ जाना चाहिए आपको। और आप कभी भी वो चक्कर में नहीं फंसना है कि नहीं हमको कहीं पर 3 दिन का डेमो मिल गया तो हम वहाँ जाके फंस गए, या फ्री में क्लासेज मिल जा रहा है तो चल जाए। नहीं, आप देखिए और समझिए कि आपको बेहतर कहाँ पर हो पा रहा है। सिर्फ लेखन शैली विकसित करनी है, आपको मेंस के लिए पहले प्रिपरेशन कर लेना है। आप अपना टारगेट किसे बना रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट का है कि जेएसएससी तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी भी लिख दिया जाएगा। कोई जेपीएससी कर रहा है तो जेएसएससी भी लिख दिया जाएगा। नहीं, आपको ऐसे नहीं करना। आपको एक पर्टिकुलर टारगेट बनाना है कि हमको इतना पढ़ना है। ये हमारा एक हमारा कंटूर लाइन हुआ, और इसी कंटूर लाइन के अंदर रह करके हमको तैयारी करनी है। डेली 4 घंटे की प्रिपरेशन करनी है, 5 घंटे की करनी है, आपको तय करना है कितना देरी आपका ब्रेन एडजस्ट करता है। जरूरी नहीं कि दूसरे लोग 8 घंटा पढ़ रहे तो आप भी पढ़ लीजिए। हो सकता है कि आप 2 घंटे में उतना कैच करते होंगे जितना कोई 8 घंटे में करता होगा। तो ये सारी चीजें, योजना कुरुक्षेत्र अगर मौका मिलता है तो जरूर से पढ़िएगा। और अगर आप थोड़ा लेवल अपना क्वेश्चंस का यूपीएससी रखते तो हमारी समझ से अच्छा रहता, क्योंकि आपको जेपीएससी और बीपीएससी जैसे एग्जाम को हिट करने में फायदा होगा और आसानी से होगा। और ऐसे भी जितने लोग जेपीएससी पास किए हैं उसमें से लगभग 90% लोगों का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, या फिर यूपीएससी का इंटरव्यू दिए थे, या मेंस क्लियर किए थे। ये एक रिकॉर्ड बताता है कि आप, हो सकता है कि आप ज्यादा जीनियस हो, डायरेक्ट आप टॉप कर जाइए, बट जो ज्यादा लोगों का जो रिकॉर्ड है आपको वो देख करके अपनी तैयारी और प्रिपरेशन करनी चाहिए, ताकि आप जब परीक्षा लिखे तो एक ही बार में आप क्लिक कर जाइए। ऐसे तो ढेर सारे वीडियो में बताते हैं। आज हमारा पूरा फोकस था खंडेलवाल कमेटी की जो रिपोर्ट बन रही है उसमें। आप लोग भी, बहुत से लोगों ने कहा कि सर उन्होंने मेल किया है, सजेशन दिया है, और ये सजेशन को अगर अपना लिया जाएगा, हालांकि कमेटी अभी रिजर्वेशन पर उलझी हुई है कि तरीका क्या हो। कमेटी अभी एज पर उलझी हुई है कि वो मौका दे या ना दे, देने के लिए भी प्रेशर है उनके ऊपर में काफी ज्यादा, तो उम्मीद है कि दे दिया जाएगा। कमेटी इस पर उलझी हुई है कि फाइनल कैडर बंटवारा कैसे होगा। ये सारी चीजें कमेटी के पास है, लेकिन कमेटी को यह विचार करना होगा कि वो जो भी तय करेगी उसमें पारदर्शिता कैसे होगा। ट्रांसपेरेंसी के बिना आपके सारे नियम अधूरे होंगे और नियम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप नियम कुछ भी बना लीजिए, लेकिन अगर चोरी चलेगी ही, लोग अपना मोबाइल फोन से एग्जाम में अगर उत्तर खोजेंगे, जैसा लास्ट टाइम जेपीएससी में हुआ था। अगर जेपीएससी ये चाहेगी कि नहीं हमको गलत ही करना, मार्क्स बताना ही नहीं किसी को, जिसको जो पूछना पूछे, मार्क्स नहीं बताएंगे जाइए, तो हमें लगता है कि ये समस्या हमेशा का होगा और जेपीएससी को ये नुकसान सहना पड़ेगा। इसलिए हमें ये उम्मीद है कि खंडेलवाल कमेटी की जो सिफारिश होगी उसमें निश्चित रूप से बीपीएससी ने जो कुछ चेंजिंग किया अपने अंदर, चोरी को देखने के बाद, लास्ट टाइम जब क्वेश्चन लीक हुआ तो उसके बाद उन्होंने जो चेंजिंग किया है उसे अपनाया जाएगा, और इससे झारखंड